नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर और दूसरे क्षेत्रों में संघर्ष विराम संबंधी सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने पर बृहस्पतिवार को सहमति जताई है। इसके बाद दोनों ही देशों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में एक बयान भी जारी किया गया। दोनों पक्षों ने कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ ने हॉटलाइन चर्चा की और यह फैसला लिया। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि कुत्ते की दुम सीधी हो गई। बिना बात के सीज फायर का उल्लंघन करने वाला आतंकियों की पनाहगाह पाकिस्तान अचानक इतना सज्जन कैसे हो गया कि उसके रुख में ही बदलाव आ गया है। सवाल यह भी कि पड़ोसी देश इतनी खुशमिजाजी और याराना क्यों दिखा रहा है। दिलचस्प यह भी है कि पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर का यह फैसला उस वक्त हुआ है जब चीन के साथ एलएसी पर हालात सुधरते हुए दिख रहे हैं। वैसे भी साल 2020 भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बेहद बुरा रहा। पूरे साल में सीज फायर उल्लंघन के 4645 मामले सामने आए। ये बीते सालों की तुलना में काफी ज्यादा है। 2018 में ऐसी 1629 घटनाएं हुई थी, तो वही 2019 में 3168 घटनाएं। इस साल के शुरुआती 2 महीने में ही 591 घटनाएं हो चुकी हैं। मतलब ये साल और ज्यादा भयावह हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने घुटने टेकते हुए सीमा पर कभी सीज फायर का उल्लंघन न करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले को आश्चर्य की नजरों से इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि सामान्य तौर पर पाकिस्तान की तरफ से अक्सर सीज फायर का उल्लंघन किया जाता रहा है और इसकी आड़ में वो भारत में आतंकियों को एक्सपोर्ट करता रहा है। हालांकि भारत भी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का करारा जवाब दे रहा है और गोली के बदले गोले दागे जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इससे पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है, लेकिन इसके पीछे असल वजह यह नहीं है। दरअसल पाकिस्तान यूं ही सीज फायर के लिए नहीं माना है। एक तरफ तो भारत सीमा पर लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, तो वही चीन के साथ भी एलएसी पर डटा हुआ है। भारत ने अपनी आक्रामकता का परिचय देते हुए बीते सालों में 2 बार आतंकियों पर कार्रवाई के लिए सर्जिकल स्ट्राइक भी की। दूसरा ये कि पाकिस्तान का जिगरी दोस्त भी भारत की सेना के सामने हार मानकर वापस लौटने को मजबूर हो गया, तो पाकिस्तान की उसके सामने बिसात क्या। इसलिए भी पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ गई है। साथ ही पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा भी झेल रहा है। आतंक के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप उस पर हमेशा लगते रहे हैं और इस बार भी उस पर यही तोहमत मढ़कर उसे पेरिस की संस्था ने ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेइज्जती ही होती है, बल्कि पहले से कंगाल मुल्क पर इससे बड़ा आर्थिक बोझ भी पड़ता है। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक पाकिस्तान को 38 अरब डॉलर यानी कि करीब 2806 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। इस्लामाबाद आधारित थिंक टैंक तबादलाब ने यह जानकारी दी है कि 2008 से 2019 तक बार बार पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखे जाने से उसकी जीडीपी को करीब 38 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। रिसर्च पेपर में यह भी बताया गया है कि जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर था तो 2017-18 में जीडीपी में कैसे तेजी आई थी। मतलब कंगाल पाकिस्तान हर ओर से हार कर अब भारत की शरण में इसलिए आया है क्योंकि उसे इसका इलाज भारत के साथ शांति में ही दिखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके ब्लैकलिस्ट में रहने के पीछे बड़ा हाथ भारत का है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर कूटनीति के जरिए भारत कभी उसे इससे उबरने भी नहीं देगा। साथ ही हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन ने भी विदेश नीति को लेकर दिए अपने पहले ही वक्तव्य में साफ कर दिया है कि चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं अमेरिका के लिए खतरा है। अमेरिका के इस बयान से साफ है कि चीन की ओर से दुनिया पर आर्थिक दबदबे की चाहत के बाद दुनिया 2 धड़े में बढ़ जाएगी। इस कोल्ड वॉर में भारत निश्चित तौर पर अमेरिका के साथ खड़ा होगा और इसके लिए भी उसे भारत का साथ चाहिए ही होगा। ऐसे में अमेरिका अपने पुराने सहयोगी पाकिस्तान को भी अपने साथ लाना चाहता है और इसलिए वो भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाली में लगा हुआ है और उसी के तहत पाकिस्तान के इस कदम को देखा जा रहा है। हालांकि भारत की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान अगर आतंक पर लगाम नहीं लगाता तो भारत अपनी कार्रवाई जारी रखेगा।
तो ये बयान भारत के विदेश मंत्री की ओर से दिया गया, लेकिन ये समझौता एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान अब बेवजह सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा, सीमा पर शांति बहाली रहेगी और इससे पाकिस्तान में भी खुशहाली आएगी और भारत में भी तनाव कम होगा। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।